गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चेतन जानी सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जो फिजियोलॉजी की सीरीज शुरू कर रहे हैं और फिजियोलॉजी की सीरीज के अंदर सबसे पहले हम डाइजेस्ट सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं और डाइजेस्ट सिस्टम समझने से पहले अपने को समझना पड़ता है कि ये डाइजेशन आखिर क्या चीज होती है, डाइजेशन क्या होता है। यदि हम इसको डाइजेशन को देखें कि भाई डाइजेशन आखिर है क्या, तो डाइजेशन को देखने से पहले क्या होता है कि हम जानते हैं कि हम जो एक डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उस डाइट के अंदर हमारे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स मिनरल्स होते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और ये जितनी भी चीज है, ऐसी चीज़ें हैं, कंटेंट है, तो वो क्या होते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं और एक नॉन इंडिविजुअल फॉर्म में पाए जाते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारी जो बॉडी है इनको एक्सेप्ट है वो नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है कि इन ये जितने भी प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट को अपने को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे यानी सरल रूप में कन्वर्ट करेंगे और डिविजन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो कन्वर्जन होता है वो डाइजेस्ट सिस्टम के द्वारा होता है, पाचन तंत्र के द्वारा होता है और इस क्रिया को करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इसी सिस्टम को हम डाइजेशन कहेंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि भाई जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के जो कंटेंट है उनको एक सिंपल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए जो एक सिस्टम होता है उसी को ही हम डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं। अब यदि हम ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम की चर्चा करें तो ये दो टाइप से हम इसको स्टडी करेंगे। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये एक जब लिविंग कंडीशन की बात करते हैं तो ये लगभग 4 से 5 मीटर या 4.5 मीटर तक ये होती है, लेकिन जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब ये एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है वो बढ़ जाती है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में डिस्कस करेंगे हम सैलिवरी ग्लैंड और पैंक्रियास ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल की चर्चा करते हैं तो ये क्या होती है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल देखिए ये माउथ से स्टार्ट होती है, फिर माउथ कैविटी आ जाएगी, फेरिंक्स है, इसोफेगस है, स्टोमक है और फिर ये इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में ये एनुस तक होती है। तो इसी में ही हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट हम ले रहे हैं माउथ। माउथ क्या होता है उसको देखता है। तो माउथ एक्चुअली क्या है कि ये ट्रांसवर्स स्लिट है। माउथ ये ट्रांसवर्स स्लिट है और हम कह सकते हैं कि इट इज ए गार्डेड बाय अपर एंड लोअर लिप। अपर एंड लोअर लिप के द्वारा ये परिबद्ध होता है। इट इज गार्डेड बाय अपर एंड लोअर लिप, तो उसको हम माउथ कहते हैं। माउथ में यदि जैसे वर्ड आया हुआ है लिप, अब लिप की बात करें तो लिप के अंदर 2 लेयर होती है भाई। एक तो होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। जो आउटर लेयर है वो तो हमारे किसकी बनी होती है, स्किन की बनी होती है, जबकि इनर लेयर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई है। म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है और जहां पर ये दोनों लेयर जहां पर मिलती है, जहां जॉइंट होती है, जहां जंक्शन होता है, तो वहां पर क्या होता है कि एक रेड बॉर्डर है वो पाई जाती है और उस रेड बॉर्डर में जो ब्लड वेसल्स है और ब्लड कैपिलरीज है वो सारी चीजें होती है। इस वजह से वो यहाँ का जो एरिया है वो रेडिश नजर आता है। तो ये आपको माउथ की बातें ध्यान रखनी है। माउथ के बाद आ जाती है बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एक डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारी बात आई बक्कल कैविटी की। अब बक्कल कैविटी में क्या होता है कि देखिए बक्कल कैविटी के अंतर्गत में 2 चीजें आती है। हम जिसका स्टडी करेंगे ये हमारी माउथ है और माउथ के जस्ट बैक साइड के अंदर ये हमारी पूरी की पूरी बक्कल कैविटी है, माउथ कैविटी है, सॉरी माउथ कैविटी है। और ये माउथ कैविटी की यहाँ पर ओपनिंग होती है और माउथ कैविटी के जस्ट अबव, माउथ कैविटी के जस्ट अबव यहाँ पर अपने नेजल कैविटी पाई जाती है।
मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये तो हमारे आ गई माउथ कैविटी और ये आ गई हमारे नेजल कैविटी। अब जो ये कैविटी होती है, माउथ कैविटी है, तो ये माउथ कैविटी का जो अपर जॉ होता है, जैसे बात करें कि जैसे भाई ये हमारे माउथ कैविटी का पार्ट है, ये हमारे माउथ कैविटी का पार्ट है और माउथ कैविटी पार्ट, ये माउथ कैविटी और जस्ट इसके अबव जहां अपर जॉ होता है उस पोर्शन को, ये वाला जो ऊपर वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, उस पोर्शन को हम पैलेट कहते हैं। इस पोर्शन को पैलेट कहते हैं, यानी हिंदी में इसको कहेंगे तालू कहा जाता है, पैलेट कहा जाता है। एक्चुअली पैलेट की चर्चा की जाए तो पैलेट क्या होता है कि ये जो दो टाइप का होता है, एक तो होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड पैलेट होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट होता है। अब हार्ड पैलेट हार्ड क्यों होता है, तो उसका रीजन है कि यहाँ पर एक बोन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मैक्सिला बोन। मैक्सिला बोन पाई जाती है, उस वजह से ये हार्ड होता है। और जो ये हार्ड पैलेट है तो इसके अंदर की तरफ रिड्ज पाए जाते हैं, रिड्ज पाए जाते हैं। और ये रिड्ज भाई क्या करते हैं, ये रिड्ज क्या होते हैं, जैसे ये हमारा हार्ड पैलेट है तो इसके अंदर की तरफ ऐसे ऐसे खांचे होती है, इनको रिड्ज कहते हैं। तो ये क्या करती है कि जो भी जो फूड मटेरियल होता है तो उनको बकल कैविटी में रोके रखती है, उसको आगे स्लिप होने से बचाती है। यदि जो कार्निवोरस एनिमल्स की बात करें, मांसाहारी जीवों की बात करें, तो मांसाहारी जीवों के अंदर ये जो और काफी डेवलप होते हैं, काफी विकसित होते हैं, ताकि क्या कि वो ज्यादा से ज्यादा जो इसका जो फूड है वो माउथ कैविटी में रह सके। सॉफ्ट में सॉफ्ट जो होती है उसके अंदर सॉफ्ट पैलेट है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, कनेक्टिव टिश्यू का ये बना हुआ होता है, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर मैंने आपको बता ही दिया ही है कि माउथ कैविटी के ऊपर है वो नेजल कैविटी होती है और एक माउथ वेस्टिब्यूल्स वर्ड भी है, इसलिए यहाँ पर आता है। माउथ वेस्टिब्यूल्स का अर्थ क्या होता है कि जो हमारे जो गम्स है, जो टीथ है और जो चिक है, इसके बीच का जो स्पेस होता है, द स्पेस बिटवीन द गम्स एंड द चिक इज नोन एज द वेस्टिब्यूल। जैसे यहाँ पर जैसे जो टॉबैको च्यूअर होते हैं वगैरह, तो जो अपनी तंबाकू रखते हैं वो जगह माउथ वेस्टिब्यूल्स है वो कहलाती है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब जरा देखिए कि जैसे ये माउथ कैविटी की यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर ये ओपनिंग है, तो यहाँ पर जो ओपनिंग होती है तो यहाँ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, फेरिंग्स में ये खुलते हैं, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको कहा जाता है यूवुलवा। यूवुलवा पाया जाता है और ये क्या करता है कि जो फूड होता है उस फूड को नेजल फेरिंग्स में जाने से रोकता है, ताकि जो हमारा खाना है वो नेजल फेरिंग्स में न जाए। तो ये सब बात हुई हमारे माउथ कैविटी की। अब हम चर्चा करते हैं कि माउथ कैविटी के अंदर जो कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए माउथ कैविटी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर जो पहला स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो होती है टिथ। टिथ पाए जाते हैं माउथ कैविटी के अंदर, टिथ पाए जाते हैं, ये है भाई टिथ पाए जाते हैं। और दूसरा पाया जाता है टंग पाया जाता है। माउथ कैविटी के अंदर टिथ और टंग होते हैं। टिथ की बात करते हैं तो टिथ क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो टिथ होते हैं वो क्या होते हैं, मेसोडर्म से बने हुए होते हैं। ये टिथ होते हैं वो मेसोडर्म से बने हुए होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि टीथ का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इनेमल, और ये इनेमल होता है वो एक्टोडर्म से बना हुआ होता है। फिर टीथ होते क्या है, तो टीथ हम कह सकते हैं कि भाई ये स्किन का मॉडिफिकेशन है, यानी स्किन डेरिवेटिव होते हैं, स्किन से ये बनते हैं, स्किन डेरिवेटिव होते हैं। फिर इसके अंदर जो भी ये स्किन डेरिवेटिव होते हैं, टीथ के अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। वो कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, तो जैसे सबसे पहले हम कैरेक्टर की चर्चा करते हैं, तो ये वाला जो कैरेक्टर है कि भाई ये जो इसको हम कहेंगे थीकोडेंट नेचर का, थीकोडेंट नेचर। थीकोडेंट का मतलब क्या होता है, थीकोडेंट का मतलब होता है कि जो टीथ होते हैं वो हमारे जो जबड़े होते हैं, जो जौ होते हैं, तो उनके जो गर्द होते हैं, पिट होते हैं ना, उसमें धसे हुए होते हैं। इस प्रकार का नेचर को हम थीकोडेंट है वो कहते हैं। तो थीकोडेंट का नेचर भी पाया जाता है। जस्ट इसके बाद में आ जाता है डाइपरडेंट।
डाइविडेंट का अर्थ होता है कि हिंदी में इसको कहते हैं द्विबारदंती, कि जो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो उसके लाइफ टाइम के अंदर 2 बार आते हैं, उसको हम डाइविडेंट कहते हैं। 2 टाइम दांत आते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक तो होते हैं हमारे मिल्क टीथ होते हैं, इनका जो नंबर होता है वो 20 होता है। और दूसरा जो नंबर होता है मिल्क टीथ के बाद में वो आते हैं परमानेंट टीथ, और जो परमानेंट टीथ का नंबर हम अच्छी तरह से जानते हैं 32 होता है। जस्ट इसका अगला नेक्स्ट कैरेक्टर होता है हेटेरोडेंट नेचर का। ये हेटेरोडेंट जो टीथ होते हैं, एक्चुअली हेटेरोडेंट का मतलब होता है कि जब टीथ का शेप है, साइज है, फंक्शन है, सारे अलग अलग नेचर के होते हैं, तो उनको हेटेरोडेंट नेचर कहा जाता है। तो हेटेरोडेंट के आधार पर बात करें, तो हेटेरोडेंट के आधार पर जब बात करते हैं तो टीथ है वो हमारे 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के ये टीथ है वो पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं 4 टाइप के, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है उस टाइप को हम कहते हैं इंसीजर। इंसीजर टीथ होते हैं। ये इंसीजर में क्या होता है कि सिंगल रूटेड होते हैं, और जो मनुष्य में बात करें कि जो सबसे पहले आने वाले जो दांत है वो हमारे इंसीजर होते हैं। और इंसीजर में का जो मुख्य काम होता है कि ये क्या करते हैं कि जो हमारा जो फूड मटेरियल होता है तो उसको काटना है और चबाना है, कुतरना है, ये सारे जो फंक्शन वो इनकी वजह से होते हैं। और इंसीजर में कुछ एनिमल्स की बात करें कि कुछ एनिमल्स के अंदर जो इंसिजर्स होते हैं ना वो लगातार कंटिन्यूसली अपनी जो ग्रोथ है वो करते रहते हैं। जैसे कि बात करें एलिफेंट के अंदर, एलिफेंट में ये जो आपने देखा होगा काफी दांत है वो बढ़ जाते हैं, और बढ़ करके इसको हम क्या कहते हैं टस्क टीथ कह जाते हैं। तो इनमें ये लगातार बढ़ते हैं, टस्क टीथ, गज दंती जिसको हिंदी में कहा जाता है। फिर आ जाता है कैनाइन का। कैनाइन भी सिंगल रूटेड ही होते हैं, कैनाइन भी सिंगल रूटेड होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं फूड की शेयरिंग करते हैं, यानी भोजन जो होता है उसको चीरना फाड़ना सारा काम इनके द्वारा होता है। फिर तीसरी की बात करें कि वो आती है प्रीमोलर। प्रीमोलर का अर्थ है ये 2 to 3 रूटेड होते हैं, यानी 2 to 3 रूटेड होते हैं, और इनको ये मेस्टिकेशन में सहायता देते हैं, भोजन को चबाने में सहायता देते हैं। और इनको हम चिक टीथ भी कहते हैं, चिक टीथ गाल की तरफ आ जाते हैं, इसलिए इसको चिक टीथ भी कहा जाता है। और 4th नंबर पे है हमारे पर अपने मोलर टीथ। मोलर टीथ की चर्चा करें तो मोलर टीथ जो होते हैं इनको विजडम टीथ भी कहते हैं, और इनका भी फंक्शन जो होता है वो मेस्टिकेशन में काम आता है। और जो मोलर टीथ की बात करें तो ये वेस्टिबुलर ऑर्गन है, यानी इनका बॉडी के अंदर ज्यादा कोई रोल है वो नहीं होता। तो ये हुए टीथ के टाइप हुए। अब इसके बाद में हम मेंटल फॉर्मूला वगैरह आगे डिस्कस करते हैं कुछ 1 मिनट के